एक साधु के बच्चे हुए हैं और ये इनका कैसा, हम तो संस्कार करेंगे नहीं। कोई दीक्षा यानी कोई जनेऊ संस्कार करने को तैयार नहीं। जब जनेऊ संस्कार नहीं होंगे तो फिर आगे क्या कर सकता है, क्योंकि हम जनेऊ संस्कार ब्राह्मण क्षत्रिय वेद से तीनों का जन्म संस्कार होता है। और ऐसा इन शास्त्रों में लिखा है कि भाई यही लोग वेद पढ़ते हैं। अब ये क्यों ऐसा है, ये तो लिखने वालों ने लिखा, जिसने लिखा है वैसा उसने लिखा या नहीं लिखा, दूसरे लोगों ने लिख दिया। अब शूद्रों को अधिकार ही नहीं, शूद्रों के साथ में स्त्रियों को भी अधिकार नहीं। पर आपने देखा है वेदों में स्त्रियां और शूद्रों को बोले वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। आप इसमें तर्क करोगे तो बड़ी भारी वकालत करनी पड़ेगी। अरे बहुत से अपाला, लोपामुद्रा है ना, अरुंधति, ये बहुत सी जो ब्रह्मवादी है, ये खुद जो सत्संग करती है, शास्त्रार्थ होता मैं जा करके और शास्त्रार्थ करती है, तो क्या वेद का अधिकार नहीं है? कहाँ से मिल गया इनको ये ज्ञान? ये कैसे कह सकते हैं आप? तो तुम फिर विद्या की देवी सरस्वती है, वो भी महिला। यदि आपको अधिकार नहीं होता तो वो विद्या की देवी, उसके बिना किसी को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। तो पुनः बताओ उस देवी के बिना किसी तो वो तो स्त्री, फिर तुमको कहाँ से विद्या प्राप्त होगी? शरण तो तुमको आपको शारदा के पास ही जाना पड़ेगा, बुद्धि के लिए जगदम्बा के पास जाना पड़ेगा ना, बताओ मुझे। तो ये बहुत से, यहाँ हम इस उलझन में नहीं आना चाहते हैं, पर बात ये कहना चाहते हैं कि ऐसा जब चलते आ रहा था तो उनने भी चला नहीं, अभी तो उनने भी चलाया और ये कहा कि भाई नहीं, हम आप संस्कार नहीं करेंगे। वहाँ के सारे गांव वाले बहुत से लोग दूर दूर के उनका कोई संस्कार नहीं करना चाहते थे, उनको घर हटाओ नहीं आते, हमारे घर भिक्षा के लिए भी नहीं आना। अब इनने ब्राह्मण समाज में कि ये जो इनके माँ बाप है विठल रुक्मणी, ये जाके जब यानी किसी तीर्थ में या किसी गंगा में जाकर के अपने शरीर गंगा में जाके समा जाए, अपने शरीर को शांत कर दे, मर जाए, तब इनका पाप दूर होगा। ऐसा उन्होंने अब उनके जो तो विठल पंत ने सोचा कि देखो ऐसा भी करने से यदि हमारे बच्चों को उद्धार होता है तो हमें इस करने में कोई दोष नहीं है। तो अब वो गांव छोड़ दिया। ये लोग गए, कहाँ गए थे? ध्यान से सुनना साहब, ये बहुत बड़ी बात हम आपको बताएंगे। तो ये लोग टंकेश्वर, आपने टंकेश्वर ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में टंकेश्वर ज्योतिर्लिंग गए, महाराष्ट्र में, नासिक में, है ना। तो वहां पर उसी के बगल में ब्रह्मगिरी है, उस पर्वत पर ब्रह्मा जी ने तपस्या करी है और इसीलिए वो ब्रह्मगिरी, उसी के अंचल में नीचे में टंकेश्वर महादेव, और उसी जगह में गौतम ऋषि की तपस्या स्थली है। और उसी तपस्या स्थली के कारण वहाँ गौतम की तपस्या से कम जो गोदावरी गंगा वहाँ प्रकट रही है। इतना पुण्य क्षेत्र, महाक्षेत्र, जहाँ कुंभ मेला लगता है, तो वो पूरे क्षेत्र भर में इतना पवित्र क्षेत्र है। तो उस क्षेत्र में जो ब्रह्मगिरी, वहाँ की मान्यता में सब में वो ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करते हैं। ऐसा लगता है ब्रह्मगिरी को जो परिक्रमा करता है और पूरा जो भगवान के टंकेश्वर से परिक्रमा होती है, तो तीनों लोक की परिक्रमा हो जाती है। ऐसा और सारे तीर्थों की परिक्रमा हो गया, कुछ बचा नहीं। पर ये लोग उन्होंने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा करो, तो ऐसा नहीं कहा। देखो परिक्रमा ऐसे दाहिने करके घूमते हैं, मेरी बात समझ रहे हो? तो मंदिर की परिक्रमा करोगे तो किधर से? इधर से घूमोगे, दाहिने से, है ना, ऐसे घूमते हैं। उनको क्या सलाह दे? तो उल्टे घूमते ऐसी परिक्रमा करते। क्या करें, सब समाज का खेल है कि क्या कहते पता नहीं। तो ये उल्टी परिक्रमा करते थे, सीधी नहीं करने देते, उल्टी परिक्रमा करते। एक समय परिक्रमा करते थे, चारों पुत्रों के संग थे और विठल उनकी माता बड़ी भारी तपस्या में लगे। इतने पर भी जंगल में थोड़ा समय हो गया, 2 दिन हो गया, जंगल था,
उसमें शेर निकल आया, डर के मारे जो है ना वो धार मारी उसने, तो सब अपनी जान बचा के भागे। इसका बड़ा लड़का निवृत्ति था, निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान और मुक्ता, ये 4 भाई का है। निवृत्ति वहां से भाग गया, वो बिछड़ गया, बाकी तो सब रहे थे अपनी जान बचा के करते निकल आए वहां से, लेकिन निवृत्ति नहीं मिला। एक बड़े शोक में पड़ गए, निवृत्ति भूल गया, जो भागा तो वो एक गुफा में चला गया। उस गुफा में गैनीनाथ नाम के महात्मा रहते थे, गैनीनाथ, वो बड़े सिद्ध महात्मा। अब वो तो भगवान की लीला है, वो घुस गए उसी में और और उन्होंने उनको मंत्र दे दिया, सारा ज्ञान समझा दिया, ये है। देखो इतनी बड़ी बात, ये तो भगवान का नाम सुनते ही, मंत्र सुनते ही, ये तो पूर्ण परम सिद्धि को प्राप्त हो। क्यों? गैनीनाथ भी गोरखनाथ के शिष्य है, ये 84 सिद्ध थे, तो इनमें ये प्रमुख थे। तो नाथ पंथ महाराष्ट्र में सबसे बहुत ज्यादा है, जितना कुछ दिख रहा है भक्तों का मेला, ये सब नाथ पंथ से ही चलता है, और बड़े सिद्ध होते हैं, और सिद्धि है उनके पास में। तो सिद्धि देखो आगे चल के अब हम बताएंगे कि क्या होता है। तो सिद्ध थे ये, तो उन्होंने सारी सिद्धि समाधि समझा दी, और भगवान कृष्ण के तो गैनीनाथ के का हृदय यानी आत्मानुभूति यानी ज्ञान, और उनके जो इष्ट थे भगवान कृष्ण, तो उन्हें भी निवृत्तिनाथ को भगवान कृष्ण का यही का स्मरण करते हैं। और यही निवृत्तिनाथ जब अपने बड़े भाई थे निवृत्तिनाथ, उन्होंने अपने छोटे भाई बहन को शिष्य बनाया। ध्यान से सुनिए, वो 3 उनके शिष्य हुए, उनको गुरु बनाया, और उसी से सारा ज्ञान दिया। तो निवृत्तिनाथ ने ज्ञानदेव को दिया, निवृत्तिनाथ ने सोपान देव को भी दिया, और वही ज्ञान मुक्ता को भी दिया, और ये 4 भाई हैं, ये साधना लोग नहीं। तो ये जब इकट्ठे हुए एक जगह विचार, फिर थोड़े 4-6 दिन के बाद में निवृत्तिनाथ मिल गए तो बड़ी खुशी हुई। कहाँ चला गया था? तो उन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ गया था जहाँ भगवान ने मुझे ले गया, तो मुझे वो भगवान से मिला दिया, आप मुझे भगवान में मेरे में कोई अंतर नहीं, मैं एक हो गया, मैं समा गया, मैं समाधिष्ट हूँ। क्या बात, बोले तो हमको क्या उनकी चरण में आ गए, ये दंडवत प्रणाम किए कि आपने जो ज्ञान हमको दे, वही ज्ञान जो ज्ञानेश्वर को मिला। ये 4 भाई बहन तब जो गैनीनाथ ये जंगल में थे, और इनको कोई भी ब्राह्मण इनके आने नहीं देते थे, ना दीक्षा देते थे, न कुछ ऐसे। और ज्यादा छुआछूत तो भाई महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, तो ऐसे करते थे। तो इन्हें जब निवृत्तिनाथ मिले तो उस समय में इन्होंने सोचा कि अब मौका मिला। ये जो विठलनाथ ने सोचा, रुक्मणी से कहा कि चलो अब ये जो है ये अपने अपने रास्ते पे अपने पैर पे खड़े हो गए हैं, अब ये लोग अपना रास्ता सही कर लेंगे, उनका अपने कल्याण कैसे हो गए, हम अपन को अपना प्रायश्चित करना चाहिए। तो उसी समय ये जाने वाले थे कहाँ? त्रिवेणी संगम पे, क्योंकि अपना शरीर को जल में डुबो देना है। नींद आ रही है? जल खा के आज भूखे रहना चाहिए आप। हर हर। तो उसी समय में गैनीनाथ प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा विठल चिंता मत कर, देखो साहब ये कौन है तुम्हें जानता, हमें बताओ। बोले निवृत्तिनाथ सोम शंकर है, निवृत्तिनाथ सोम शंकर के रूप है, शंकर के रूप में अवतार लिए तेरे यहाँ। महादेव। दूसरा ज्ञानदेव स्वयं कृष्ण है। हाँ, और सोपान देव ब्रह्मा है, और जो मुक्ताबाई कहते हैं ये योग माया। आप बताओ क्या कमी है, ये कौन है सर समझ में? तो बोले चिंता मत कर, तेरा भी सबको डर है, तो अपना काम करने जाए और चले गए। बोले तो वो निवृत्तिनाथ ने उनके चरणों में झुका के मैंने आपको सौंप दिया इसको, और
और जो तीनों को निवृत्तिनाथ के चरणों में छोड़ दिया, बोले हाँ मैं निश्चित होके जा गए। ये संसार की विडंबना देखिए, दोनों ने जाके जंगल में अपने शरीर को बहा दिए। अपने के लिए क्या क्या करना पड़ता है विचार कर। ये तो विवाद कथा होती। अब इधर देखो ये चले फिर पैठन में ही ब्रह्म समाज रहता था। वहाँ की जो भी इलाके का जो भी न्याय होता था ना, ब्रह्म समाज में ही होता था। तो पैठन एक ऐसी जगह है, महाराष्ट्र में है। तो वहाँ चले, क्योंकि सबने सलाह दी कि वहाँ वो लोग स्वीकार लेंगे आपको। तो भाई अब हम भी स्वीकार लेंगे सब, हमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं, उनको हम अपने में मिला लेंगे। ये गए पैठन, वहाँ उनसे कहा, बोले नहीं हम लोग आपको अपने में नहीं मिलाएंगे। तो ठीक है, बोले इसका प्रायश्चित बताओ हम क्या करें। बोले तुम लोग जाओ, कुत्ता को हो या किसी इंसान को हो या किसी को भी हो, या बैल को हो या गाय को हो, तो घटवट नाम करो सब। ये उन्होंने रास्ता बताया। तो बोले ठीक है हमको स्वीकार है। हम सब आनंद में आ गए, बोले हमको स्वीकार है, सबको दंडवत, जो मेरा दंडवत। विचित्र बात है। तो ये सब वो कर रहे थे। तो ये गली से जाए वो भी मेरे साथ दंडवत। देखो वहाँ तो एक निकला उधर से। अब बहुत से ऐसे बतंगड़ी होते हैं या बड़े, जब अपने समाज का बड़ा अहंकार होता है, जानते तो कुछ नहीं पर बड़ा भारी अहंकार, जाति का अहंकार। अरे ये कल के बच्चे किसी कहाँ से आ गए, ये क्या जानते हो, ऐसा समझते। तुमने कहा, बोले तू ज्ञान दे। बोले हाँ अब नाम नहीं ज्ञान। तो कहते ज्ञान जानते हो। बोले हम नहीं ज्ञान नहीं हूँ, तुम्हें ज्ञान नहीं हूँ। अच्छा तो बोले एक भैंसा खड़ा था। बोले भैंसा भी मेरे ज्ञान दो है, हम इसी को ज्ञान दे मानते हैं। क्या ये जो वेदवंश को उच्चारण करेगा, ये राम बोलेगा। तो बोले क्या बात है, उसमें मुझे अंतर नहीं है, वो और मैं एक ही हूँ, ज्ञान जो। अरे तो बोले मेरे मंत्र बोल के बता। एक पीठ पे हाथ रखा और वो उसके मुंह से उच्चारण निकला, वो और वेदवंश निकल रही। अरे तो बोले ठीक है, अभी तो तुम्हें ज्ञान दे, ये भैंसा भी ज्ञान दे। बोले हाँ। तो उस पीठ को इन्होंने कोड़े मार दिए। तो बोले आप तेरे तो कोड़े पड़ेंगे, मैं देख लेंगे पीठ पे कोड़े भैंसी में बात बोल रहे हैं। तो बोले इससे बड़ा क्या हो सकता है, हम तो बड़े अंधेरे कुएं में पड़े हैं, तो जाति के बीमार में पड़े हैं, जानते कुछ नहीं है ABCD क्या है ना साहब। बड़ा अहंकार, जाति का भी अहंकार होता है ना भाई, दूध का अहंकार होता है, जाति का अहंकार होता है, धन का अहंकार होता है। बड़ी विचित्र बात है साहब, तुम्हारी ताकत का अहंकार होता है। ये ऐसे ये भक्ति के बाधक है। इससे अरे कामी क्रोधी लोभी, इनसे भक्ति न हो। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल कोई, जिसको पता ही नहीं है कि मैं कौन कुल का हूँ, मैं कौन जात का हूँ, कहाँ का अभिमान बता रहे हो, फलानी जात का फलानी। अरे काय को ये मेढक उचक मार रहे हो, कोई बेकार की बात है। मेढक अपने कुएं में समझती कि यही समुद्र जाने कहाँ समुद्र क्या मेढक उछल कोई काम नहीं है आपकी तरफ। तो ये सब देख करके ये तो सब भाई को भाई तो है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये नहीं सब जो है बोले, तो उनके फिर भगवत चर्चा सत्संग लगने लगे। अरे भारी भीड़ हुई। तो ये सभी ब्राह्मण जो है सब पचित गए, उनके सामने इनका कुछ नहीं चला। सब आकर के कहे कि हम आपको अनुमति भी देते हैं, प्रशस्ति पत्र भी देते हैं, आपका संस्कार भी होगा और आप हमारे साथ हो। देखो जय बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अभी बिल्कुल स्वतंत्र हो गए आप जाओ। देखो क्या क्या करना पड़ता है जीवन में, कितनी कठिनाई होती है, क्या भीड़ होती है। अब इसको तो समझो जरा। अब आगे देखो क्या होता है। एक बार ये पैठन में गए थे और अब तो चार तरफ घूम रहे थे। पैठन से थोड़ी जंगल में गोदावरी तट पर एक आश्रम था। तो उस तट पर जब आश्रम था
तो उस आश्रम में जो है एक महात्मा रहता, तो उस महात्मा का नाम था चांददेव। चांददेव जब प्रकट महात्मा हुए तो इसकी उम्र थी 1400 साल। कितनी थी? याद रहेगी ना, 1400 साल के चांददेव। इन्होंने इतनी सिद्धियां किया, इतना तप किया कि इसको जो है अपने आप का ये पता लग गया कि मैं 1400 साल बाद मेरे को कुछ सद्गुण मिलेंगे, अभी नहीं मिल सकते। तो जब अब इसकी उम्र से 1400 साल बाद उसको कोई सद्गुण मिलेंगे, तब 1400 साल तक धरती पर उसको अपने शरीर रखना पड़ेगा, और शरीर रखना पड़ेगा तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। कई बार आए यमराज, कई बार दूत आए, पर उसने ऐसा अपनी सिद्धि के बल से इस शरीर को ऐसा बांध देता था कि यमराज उसको ले ही नहीं जा सकते। यमराज से चला जाए यहाँ से, मेरे द्वार से, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। ऐसा जिसके घर से यमराज वापिस चले जाए वो बदलता उसने इतना सिद्धि प्राप्त कर ली थी। तो ये इंतजार कर रहा, इसके पास इतनी सिद्धियां थे कि साल में अपनी गुफा से एक बार निकलते थे तो उस इलाके के जितने लोग मर जाते थे उनकी लाशों को रखते थे, सुरक्षित रखते थे। भाई बहुत सी चीजें जिन्हें रखी रह जाती। और जब मालूम हुआ कि ये साल में एक ही बार गुफा खुलती थी और गुफा मुझे बाहर आते थे, और सब हमारे मुर्दा पूरा मुर्दा वहाँ जमा थे, पूरे भारी भीड़ लग रही थी मुर्दों की, और उनके अनुयायी उनको लेकर के खड़े रहते थे। और एक बार ऐसा कर देख के सारे मुर्दे जी बता साहब, इतना उनका ये था। तो अब ये हर साल में एक बार ऐसा होता था वहाँ पर। तो कोई संयोग ऐसा बना कि ये चारों भाई बहन का मेला लगा था वहाँ चले, और उस दिन उसको जब 12 बजे दिन को जगना, आज सुबह को कौन से भैया यहाँ भीड़ का के, तो उन्होंने बताया कि आज चांददेव जी जागेंगे, गुफा से बाहर आएंगे, और यहाँ सब ये ऐसा बड़े मुर्दे लोग हैं। अच्छा, तो मुर्दे लोग हैं, तो आगे के इनको क्यों लाया हो यहाँ? तो बोले चांददेव जी जब बाहर आएंगे एक नजर घूमेंगे, देख लेंगे, ये समझ जाएंगे। क्या बात, तो ऐसी बात है। तो गुप्ता ने कहा भैया 12 काहे को बजाते, अरे अभी कर दे। तो ज्ञानदेव ने एक नजर घुमाई, वो पूरे जी सुबह जी गए और आ गए भाई बनवान। जब 12 बजे आए तो बोले यहाँ तो कोई भिड़े नहीं, यहाँ तो नहीं था। तो क्या हो गया? अरे बोले कोई छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनने ऐसा खेला कर दिया कि सब जीवा बोले। अब मैं जागा हुआ, समझ में आया कि यही मेरे सदगुरु है। बोले यही मेरे सदगुरु हो सकते, क्यों? और किसी में समर्थ नहीं है। इन्होंने हजारों बार यमराज को यहाँ से एक अपने पास से ताकि जगह जाओ यहाँ से, तुम यहाँ मेरे को तुम नहीं ले जा सकते। वो व्यक्ति को समझ में आया कि अब मेरे उद्धार साथ इतनी विद्याएं प्राप्त करने वाला व्यक्ति, समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्या समझ रहे हो? देखो क्या कहता है शास्त्र, क्या कहता है, कोई चाहे कोई कितना तप कर ले, कितना तप कर ले यार, कितने से तुम्हारे क्षण भंगुर का एक तिनके भर कर, उनकी दृष्टि में तिनके भर कर जीवन तुम्हारा क्या ही खराब है। एक बुलबुले बराबर, कितना एक बुलबुला बना फूट के, इतना भी तुम्हारा जीवन नहीं है, क्या ही खराब है। कितना तप कर ले, अरे कितना जप कर ले, यज्ञ कर ले, और वो खरबो यज्ञ कर ले। वो आज का क्या यज्ञ करे, वो उस समय में त्रेता में द्वापर में जो यज्ञ होते थे ना, वो यज्ञ कर ले। क्या मुझे भगवान मिल जाए? कभी नहीं मिल सकते। ये तो भरमारा लोग पेट भरने का भय उपाय कर रहे, न जाने क्या क्या करते हैं। सदगुरु कहाँ मिलते हैं? सदगुरु का मिलना दुर्लभ नहीं है क्या? बताओ, ये तुम कुछ कर लो, ये तो अपना पेट भरने का उपाय कर रहे हैं। वास्तव में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, कुछ सोचता है क्या? कुछ सोचा है? सोचने वाला मिलना ही दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है
कि संत मिलना दुर्लभ है। संत मिलन और हरि कथा जग में दुर्लभ होय। सुतदारा और लक्ष्मी तुम्हारे यहाँ धर्म होगे तो तुम्हारे भगवान का पाओगे तुम। आज उतरा आ गए बताओ मत, नहीं हो सकता। कितना ही दाम दे, कितना ही दाम दे देते, बड़े बड़े पहले सर्वस्व दाम दे दिया करते थे। जो कुछ था एक घर में तिनका भी नहीं रख सकते, ऐसा दाम होता। अरे नहीं दे सकते तो विश्राम तो करो, उनका सम्मान भी करो, उन पर अच्छी भावना कर रखो। तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या किया है विचार। तुम ये मत भूलो कि तुमने क्या किया, तुमने तो कुछ किया ही नहीं, तुम जानते नहीं करना। हाँ तो विचार तो करो, उनका सम्मान करो, इतने में भी बहुत बड़ी बात है। उनके शुभ भावना रखो, अच्छी भावना रखो, प्रेम करो उनसे, उनका नाम लो। कुछ नहीं हो सकता, नाम ले सकते। योग सिद्धि वाले अतिथि सेवा कर ले, कितने अतिथियों की सेवा कर ले, कितने धर्मानुष्ठान कर ले। यार मेरा बड़ा यहाँ थोड़ा यज्ञ हो रहा तो ऐसा क्या क्या का यज्ञ मतलब अच्छा कुछ नहीं है। वो जितने आए वो देखने वो मिलते रहते हैं, वो इसलिए यज्ञ हो रहा है। क्या दे रहा है तुमको यज्ञ फल? कुछ नहीं देगा। हम निंदा नहीं करने, वो शुभ करना चाहिए, हम ये करें, लेकिन पेट भरने के लिए नहीं होना चाहिए, तब तुम्हारा कल्याण होगा। अब कितना वेद अध्ययन करें, नाम कृष्ण जानो न देते हो। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि चाहे को कितने यज्ञ कर ले, कितना दान कर ले, कोई यज्ञ कर ले, मैं नहीं मिलूंगा। क्या करें? हाँ क्या है ना भाई, बड़ी अरे वो छोड़, कोई कितने जल चढ़ा दो, सूर्य को उपासना कर लो, अग्नि को उपासना करो, किसी देवता को उपासना। अरे देवता छोड़ा धूल प्रेत की उपासना करने लगे लोग, बताओ वो देवता होता उनको मिलेंगे, उनको पूजा के लिए भूत प्रेतों को पूजना। और वो कुल देवताओं को भी उनको इष्ट मानने लगे, भगवान को छोड़ दिया। अरे तुम ये जानो, तुम ये कभी कल्याण नहीं कर सकते हैं। क्यों सत्य कह रहे हैं, सत्य बात बहुत कठिन होती है। ये लोग इनकी सेवा करोगे, देखो एक और बात बता, तो भूत पूजेगा, भूत बनेगा। भगवान कृष्ण कह रहे गीता, जो पितर को पूजेगा वो पितर बन जाएगा, जो देवता को पूजेगा तो देवता बन जाएगा। ज्यादा इधर उधर के देवताओं के पास चले जाए, इससे क्या हो जाएगा? वहां से तू गया है, तुमने पुण्य लेकर के, अब पुण्य जिस दिन खत्म हो जाएगा वहां धक्का मार गिरा दिया जाएगा। चाहता बैठो तुम्हारा, बताओ साहब कोई नहीं वहां, तुम्हारे तो देखते ही नहीं। वो लोग में जाके वो तुम्हारे तो देखते ही नहीं है, काहे को मरते वहां जाने को। जो तुम्हारे हैं उनको तो तुमने याद किया नहीं, तुम्हें वो माता पिता, तुम्हें वो बंदी सरकार, तुम्हें जिसके तुम हो वो उनकी याद तुम करते नहीं हो। तो याद रखना, एक भगवान शिव जी, एक भगवान विष्णु, यही कल्याण के देवता है। दूसरा देवता किसी कल्याण कर नहीं सकता। उनके पास कल्याण करने का अनुग्रह करने को उनको दिया भी गया है, तो देख कैसे दे सकते हैं। तुम लोग जो है उनकी और लोग उन देवताओं की पूजा भजन में लगे हैं जो तुम्हारा कल्याण नहीं कर सकते। तो तुम्हारा अंतिम गति होगी क्या? नरक के अलावा कहीं जाओगे नहीं। बोलो भगवान की जय। सच्चे भजन में लगो प्यारे। तो जो भूत पूजेगा भूत बनेगा, पितर बनेगा पितर बनेगा, जो देवता पूजेगा तो मेरे को पूजेगा। भगवान को तो छोड़ दिया दुनिया को, किसने बताया तुमको किसने पूजा करेंगे? ये किसने बताया? हाँ ये जो ज्योतिष वाले लोग हैं ना, तो इधर उधर की बात करके दुनिया की नाटक पूजा निकाल करके बस पूजा न जाने किसकी देवता की निकाल के ऐसा करके तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। तुम्हारे बुद्धि भक्ति करते हैं लोग, सच बात है। तुम लगते हैं जल्दी से अपनी ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इंसानी भी बचे तुम।
ये हो गया भ्रमित बुद्धि। भैरव आदि न जाने कौन कौन से, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, पर न जाने जहाँ तुम्हारे पूजने का अधिकार नहीं वहाँ तुम पूजने जाओ, जहाँ है वहाँ जाओ। हम ये नहीं कहते सब देवताओं की पूजा करनी चाहिए, पर भगवान को पूज के सब पूज सकते हैं। भगवान को मान के, उसको इष्ट मान के सब देवता की पूजा कर सकते हैं। अब इसी को देवता मान के रहो कि तुम छोड़ देंगे तो वो इंसान है। बोले सच्चिदानंद भगवान ने की उसका कभी कल्याण हो नहीं सकता, उसका नाश ही होगा, उसका पतन होगा। बोलो आप कैसे होगा तुम्हारा? तो इनके सारे से सब कुछ है, इनके सब है ना, कंकड़ उनके, पावड़ा उसको छोड़ देंगे तो तुम एक यहाँ के बटन में कर दे तो क्या फायदा? रब भी मतलब नहीं करता है। हाँ जी, गया काम से। तो अग्नि सूर्य आदि देवता की उपासना कर ले, साधन कर ले, जब तक महापुरुषों के चरणों की धूल से अपने को नहलाए बिना परमात्मा ज्ञान किसी को मिल नहीं सकता और किसी का उद्धार हो नहीं सकता। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आई बात समझ में ना? अब इतना भी नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूँ साहब? कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। तो ये चले चांद जो अभी सुनो तो भाई, बत्ती तरह बनी बनाए, चांद जो चले बनी बनाए क्या? उनको मालूम हो गया 14 साल बाद में तो गुरु सदगुरु मिले। चांद जो चले ऐसे अकेले नहीं, अपने बहुत सारे शिष्यों को लेकर के। चांद जो बड़ा तपस्वी था, ऐसे ही चल नहीं, एक मंत्र से शेर बना लिया और शेर पे बैठ के और इतने सारे उनके चेला चपाटी चल रहे। चांददेव महाराज की जय, चांददेव महाराज की जय। और बोले यार शेर कैसे, शेर पे चाबुक मारना है तो बस नागराज को अकेले चाबुक नहीं। दुनिया में तो देखे मेरा हाल है ना, चमक धमक में दुनिया चलती है ना, चमक धमक तो नमस्कार है, काहे का फटर नमस्कार है, किस काम का नमस्कार और नमस्कार। चले अपने चांददेव महाराज। अब ये आगे बिल्कुल नालंद के पास आ गए, पता लगा भाई कौन आ रहा भाई, इतने आवाज आ रही, जय की ज्ञानदेव की जय, कौन आ? तो ज्ञानदेव को बताया कि अरे ज्ञानदेव महाराज आपसे मिलने आ रहे, अरे हमसे सुनते नहीं हो, अरे बड़े प्रसन्न हो। चारों भाई बहन वो एक दीवार पे बैठे हैं, ये दीवार है, दीवार पे कौन मतलब कैसे बैठे थे तो अरे वो दीवार चलने लगे था। ये सोचो वो दीवार चली, वो नहीं आता समय और चारों भाई बहन बैठे चांद। मैंने तो ये जियो को बस में कर करके उसको बैठा बस करके दिवाली जिसके आगे मार रही है आप बताओ, है ना? विचित्र बात। तो बोले झलते से उतर गया, वो शेर वेर के फेंक दिया, वहां पे जाके दंडवत प्रणाम किए, आप के शरण में आया हूँ। देखो साहब अब अगली आई इसके पहले एक उन्होंने पत्र लिखने की कोशिश करी, हमने कहा कोरा कागज। चांददेव ने अपने गुरु बनाना पता हो गया, तो बोले चिट्ठी लिखने आ रहा, चिट्ठी लिखने जा रहे, बोले चिरंजीव। भाई तो मैं तो बहुत बड़ा ही चिरंजीव, बोले नमस्कार कैसे करूँ? अच्छा तो भाई आपने ये कहा कि भाई तो विद्वान माने तो फिर तो मैं बड़ी उम्र वाला हूँ, छोटी उम्र नमस्कार कैसे होगा? ये मेल नहीं खा रहा। अब बोले अच्छा तो साष्टांग प्रणाम। बोले मैं इतने में तभी व्यक्ति विद्वान व्यक्ति इसमें ये सब कुछ है। अब इनको बोले कैसे ना लिख दूँ कि तुम आदरणीय हो, तुम हमारे नमस्कार करने योग्य है ना, धन्यवाद प्रणाम ऐसे लिख नहीं सकते। तो वो दिन भर लिख रहा है, रात भर पत्र लिखा, पर कुछ लिखा ही नहीं। क्या लिख दें भाई? और यार उसको एक शब्द सुन नहीं आए। आप बड़ों को प्रणाम कि छोटों को प्रणाम, ये लिख नहीं पाया, वो कुछ निश्चय नहीं कर पाया कि मैं कौन से शब्द लिख दूँ अपने छोटे छोटे गुरुओं के लिए। नहीं लिख पाया था, कोरा कागज भेजे थे, देवतीनाथ को दिया,
निवृत्तिनाथ ने कहा कि हाँ ये कोरा ही है, ये कागज कोरा नहीं, यही कोरा है ना। मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया। अभी तक तो पूरा ही है, नहीं है क्या? बहुत बढ़िया भजन है साहब ये। अब तुमने पिक्चर नहीं देखी तो मैं क्या करूं? पर ये पिक्चर सुन रहे हो, अच्छी बात है, सुनो जरा। मेरा जीवन पूरा कागज पूरा ही रह गया। खूब कोशिश करे, नहीं लिख पाए तो पूरे घिसा दिए अपने शिष्यों के साथ, शिष्यों के हाथ में। अभी ये उन्होंने निवृत्तिनाथ ज्ञानदेव को दिया, ज्ञानदेव सोपान को दिया, सोपान मुक्ता को दिया। अरे ये तो पूरा ही है, इसको कुछ नहीं मालूम। ज्ञानदेव ने कहा इसमें लिख दिया। अरे आप जैसे कोरे हो और अभी कोरे हो तो कोरे बने रहो तो अच्छी बात है, कोरे में ही। अरे निर्मल मन से जन्म ही पावा मोह कपट छल न भावा। भगवान कहते हैं ना तो कोरे ही बन जाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा। कोरे में कुछ मिला दिया तुमने, यहाँ की मिलावट है ना, यहाँ की सब, तो वो काला हो जाएगा, है ना। तो कोरे ही रहो तो बढ़िया है, कोरे ही बनो जाओ। अभी जो कुछ होगी उसको भी साफ कर दो, कोरे बन जाओ तो तुम्हारा काम बनने वाला है। तुम कर मैं इससे जानता हूँ, मैं ऐसे जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ, तो फिर काला हो जाएगा तुम्हारा पढ़ना, है ना। तो वो मत करना, ऐसा नहीं करना। तो फिर वो चांददेव ने कहा कि ठीक है, अभी आए ही दंडवत प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करे तो उनको समझाया, सब कुछ हुआ। मुक्ता के हवाले करे। मुक्ता कौन है आप समझ गए ना? ये खुद ही जगदम्बा है कि नहीं? तो मुक्ताबाई कहने लगी चांददेव, हे चांददेव, तुमने कठिन और महान योग साधन किया पर आत्म तत्व की पहचान तुमको नहीं हुई। तुमने अपने आप को नहीं जाना है। उस सात तत्व को भुलाकर शरीर को मेढक की तरह पोषा तुमने। तुम्हारी रिद्धि सिद्धि कौन काम आ रही है? तुम्हारा कल्याण कर रही है रिद्धि सिद्धि, बताओ। रिद्धि सिद्धि प्रेम बहु भाई, है ना। सम सम सिद्धि चिर मूल त्यागी, कहूँ ताकते परम वैरागी। सिद्धियां सिद्धि रहते हुए कभी भी किसी का अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। और सिद्धि माया से प्राप्त होती है और माया तुमको भटका देती है। सिद्धि वाले जो है माया की चक्कर में फंसे रह जाते हैं। इसलिए कहीं संस्थान में जाके तो सिद्धि मत प्राप्त करना, सदगुरु की शरण में जाके सत्संग करो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। नहीं वहाँ उल्टे लटक रहे हो, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये तो मिले, कुछ काम आया इनके। इतने बड़े तो तुम हो नहीं सकते जितने ये बड़े हैं। चांददेव है, ऐसे तुम हो सकते नहीं हो सकते। तो देखो, उस सात तत्व को बुलाकर शरीर को मेढक की तरफ पहुंचा। चांददेव ने माता के चरणों पर मस्तक रखकर और दीन स्वर से बोला, हे जननी। देखो मुक्ता को कह रहे, मुक्ता उस समय 14 साल की है। कितनी? और वो कितने बड़े? 14 साल की उम्र। 14 साल के चांददेव और 14 साल की मुक्ता बाई बोल रही है। उसको माता कहकर उनके चरणों में नमस्कार किया, क्योंकि सबने उसी को पाठ भेजा था। बोले, हे जननी, निजानंद अमृत से मुझे जिला दे, आनंद का परम स्वरूप मुझे दिखा दे। मुक्ताबाई ने सामने बैठाकर आत्मसुख का बोध कराया और उसका उद्धार किया। न हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वेशभूषा न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षु न अहम निज बोध आश्रम न वर्णा न कुल जाति धर्मा
नहीं नाम गोत्रम शर्मान वर्मा। जन्मान होया आया न जाया, शिव को शिव केवलो हम निर्मल माया। मनुष्यो न देवो न निदेत यक्ष, पंडित न मूर्खो कवयो न दक्ष। न मैं मनुष्य हूँ, न देव हूँ, न यक्ष हूँ, न ज्ञानी हूँ, न ज्ञानी हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। कौन हो आप? एको चिदातम, एक चेतन तत्व जो कण कण में समाया है, तुझ में मुझ में खड़क खंड में सब में राम समाया है। निर्मल मन से जिसने देखा उसने दर्शन पाया है। तो वो कण कण में समाया है, आपने मुझ में सब में समाया है। उस चेतन तत्व जो है सब में समाया है, वह शिव चेतन तत्व मैं हूँ। ऐसा जब कोई जान जाता है उसी क्षण उसको उद्धार हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद नंद भगवान की जय। और कहते आश्रम न वर्ण, मेरा कोई आश्रम नहीं। जब मैं मनुष्य ही नहीं हूँ तो आश्रम कैसे हो सकता, कोई जाति कैसे हो सकती? आश्रम न वर्ण न कुल जाति धर्मा, नहीं नाम गोत्रम शर्मा न वर्मा। अब कहाँ से शर्मा वर्मा? अरे कोई शरीर से अपने आप को कोई कहे तो भी शर्मा वर्मा हो सकते हैं, अनेक नाम, पर तुम शरीर ही नहीं हो। जागृत न स्वप्नम नहीं सुसुप्ति न माया, शिव केवलोहम निर्मल माया। शिव केवलोहम निर्मल माया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जो अपने आप को जान जाएगा वह प्रभु को पहचान जाएगा। जो प्रभु को पहचान जाएगा वो प्रभु को प्राप्त हो जाएगा। जो प्रभु को प्राप्त हो जाता है उसका उद्धार हो जाता है। जिसका उद्धार हो जाता है उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। जिसके सारे बंधन टूट जाते हैं वो परम गति को, परमानंद की गति को प्राप्त होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।